महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल, सबसे महत्वपूर्ण 18 महाशक्ति पीठों में गिना जाता है। इस प्राचीन मंदिर को पुराणों में भी स्थान प्राप्त है और इसकी महत्ता का वर्णन भी मिलता है। उज्जैन महाकालेश्वर, जी हाँ, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव को स्वयंभू के रूप में माना जाता है, जो शक्ति को उत्पन्न करने वाला माना जाता है कि देवी सती का ऊपरी होठ भी महाकालेश्वर मंदिर में गिरा था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का इतिहास बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक है। मान्यताओं के अनुसार पूर्व समय में उज्जैन शहर पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वह राजा भगवान शिव के परम भक्त था। एक युवा व्यक्ति श्रीखर उनकी भक्ति से अत्यधिक प्रेरित था और उनकी भक्ति का हिस्सा बनना चाहता था। दुर्भाग्य से उन्हें शाही घुड़सवार सेना ने खारिज कर दिया था। संयोग से कुछ पड़ोसी शासक उस समय उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। श्रीखर और स्थानीय पुजारी वृद्धि ने इसके बारे में सुना और लगातार प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और इस शहर को हमेशा के लिए एक लिंगम के रूप में सुरक्षित रखने का वरदान दिया। इसके बाद शासक राजा और उनके उत्तराधिकारियों ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण किया। उज्जैन महाकाल मंदिर को समय के साथ कई हमलों का सामना करना पड़ा और इसे नष्ट और ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि सिंधिया कबीले ने 19वीं शताब्दी में इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी संभाली और यह मंदिर आज तक विद्यमान है। भगवान शिव मुख्य देवता है जिनकी महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की जाती है और उन्हें महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति है। भगवान विष्णु को इसमें महेश्वर कहा जाता है। महाकालेश्वर शब्द का अर्थ उस समय का अगर बताएं तो समय का भगवान, और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव काल अर्थात समय के देवता हैं। भगवान शिव को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान शिव से संबंधित 2 किंवदंतियों को महाकालेश्वर कहा जाता है। किंवदंतियों में से एक में कहा गया है कि जब से सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव के साथ उनके विवाह पर आपत्ति जताई तो वह स्वयं को योग अग्नि से जला देती हैं। इसके बारे में सुनकर भगवान शिव को क्रोधित हो गए और उन्होंने मृत्यु या तांडव का नृत्य किया और इसीलिए उन्हें महाकाल या महाकालेश्वर नाम दिया गया। भगवान शिव को काल से पूर्व विराजित देव माना गया है। एक कथा के अनुसार जब दैत्य भूषण ने शिव के भक्तों को चोट पहुंचाई तो भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने पृथ्वी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और तब उन्हें महाकालेश्वर कहा गया। अंततः पृथ्वी के संतुलन का आधार ही इस मंदिर की स्थिति को माना गया है। इस मंदिर स्थल को पृथ्वी का नाभि स्थान माना गया है। यहाँ प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग अनंत को दर्शाता है। मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग में अनेक चमत्कारिक तत्व मौजूद हैं। इसके कारण पृथ्वी का संतुलन बना हुआ है और इसी स्थल द्वारा समस्त धरा में संतुलन व्याप्त है। इसी कारण से इस स्थान को महाकाल का स्थान भी कहा जाता है। सारी पृथ्वी का संतुलन प्रभावित हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, महाकाल आ जाएंगे। शायद इसीलिए इस शिवलिंग को महाकाल पुकारा जाता है। कागज में कोई भी कोण त्रिकोण बनाने के लिए जिस तरह मूल बिंदु का महत्व होता है, उसी तरह अपना जीवन संवारने के लिए इस स्थान का है। इस स्थान में किया गया कोई भी कर्म अनंत फल गुना फल देता है। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।